हेलो स्टूडेंट, आपका आज मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आई हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघातीय समीकरण। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है? तो जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे देखिए, ax² + bx + c = 0। वहाँ पे a यानी x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई सा भी नंबर ले सकते हैं कि 0 नहीं होना चाहिए। इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमें कोई इक्वेशन एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो कर रहा है। तो देखिए, ये दिया हुआ एग्जांपल के लिए x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3। तो सॉल्यूशन देखिए, x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3। दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो हम एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं। तो x - 2 का x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस करके x - 2 का 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही राइट साइड में भी x का मल्टीप्लाई x - 1 और +3 करके x - 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसके बाद के स्टेप x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ जाएगा। x का -2 के साथ तो -2x, वैसे ही 1x - 2। इस साइड भी x² - x 3x - 3। ये x² लेफ्ट में भी x² राइट में भी है, कैंसिल हो जाएगा। -2x में से x हम माइनस करेंगे तो ये -x आ जाएगा। ये -2 एज इट इज़। अब इधर -x है, इस साइड आके +x हो जाएगा और ये 3x माइनस में चेंज हो जाएगा और -3 + 3 = 0। आगे देखिए, ये -x +x कैंसिल हो चुका है। -3 - 3x + 3 = 0। 3 में से -2 तो 1 आ जाएगा और ये -3 = 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x की हाईएस्ट पावर 1 है, जबकि आना चाहिए था 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंस हाईएस्ट पावर नॉट बी 2, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। इसलिए हमने चेक किया और पाया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आगे देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट स्टेप को हम समझेंगे, जो कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c and the roots of the quadratic equation ax² + bx + c = 0 are the same। मतलब जो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और रूट्स, वो दोनों सेम होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल में देखते हैं कि फाइंड रूट्स ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए, ये इक्वेशन दिया हुआ है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देख रहे हैं 10x² आया हुआ है और जो मिडिल टर्म्स हैं हमारी, मिडिल टर्म 7x, तो 7x, तो हमें 7x जो है इसके फैक्टर ऐसे लेने हैं कि जिसको प्लस करने पे 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 5x + 2x का मल्टीप्लाई करने पे 10x² आना चाहिए। तो हमने 7x के फैक्टर ले लिए हैं 5x + 2x, मतलब 5x + 2x को प्लस करेंगे तो 7x आएगा और इन दोनों को ही यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो 10x² आएगा। अब देखिए, ये जो इक्वेशन 3 टर्म्स में था, 1 2 3 4, अब ये 4 टर्म्स से बन गया है। तो मिडिल टर्म्स जो था वो स्प्लिटिंग हो गया है। अब देखिए, नेक्स्ट में इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लेंगे और ये दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो आगे देखिए,
√2x² प्लस ये जो 2 है, इधर देखिए रफ वर्क में 2, इसका मतलब √2 मल्टीप्लाई √2। इसका यदि हम जब भी दो रूट का मल्टीप्लाई होता है किसी नंबर में तो वो उसका रूट हट जाता है, 2 आता है। वो कैसे होता है देखिए, जैसे 2 है, 2 की पावर रूट लगा हुआ है यानी 1/2, इधर भी 2 की पावर 1/2, तो बेस सेम होने पे पावर जुड़ जाते हैं, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 1 यानी 2। इसका मतलब √2 का मल्टीप्लाई करें तो ओनली 2 आएगा। तो मैंने इसलिए 2 की जगह पे √2 इंटू √2 और x एज इट इज़, फिर 5x 5√2 ऐसे ही लिखा है। अब देखिए ये दोनों में कॉमन मैंने निकाला है √2 और x भी दोनों में कॉमन, तो x भी बाहर निकाल लिया, तो अंदर बच जाएगा x प्लस √2। वैसे ही इन दोनों में 5 कॉमन है और ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस √2 इसमें भी है और x प्लस √2 इसमें भी है, तो हमने x प्लस रूट को इधर कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये वाला ब्रैकेट भी 0 के बराबर और ये वाला ब्रैकेट भी 0 के बराबर, तो √2x इज इक्वल टू ये 5 इधर आके -5, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। वैसे ही x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -√2, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी -5√2 और -√2। तो रूट्स या जीरोस कहिए, रूट्स आर -5/√2 एंड -√2। तो ये हमने अभी क्लियर किया। आगे देखिए, इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, यदि कंडीशन सपोज नेचर है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि b² - 4ac की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है या उसके बराबर है, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर गिवन बाय -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम रूट्स इस फार्मूले के द्वारा उसके निकाल सकते हैं। ऊपर हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाली थी और एक ये इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड कहते हैं, क्योंकि हम इसे इस फार्मूले से निकाल रहे हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल जैसे हमने लिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हमें कंडीशन दिए कि इफ़ दे एग्जिस्ट, यदि ये अस्तित्व में है, जैसे कि ये इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, तो हम इसे 1 मान लेंगे, तो a इज इक्वल टू 1। वैसे ही कंपेयर करें, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है, तो b इज इक्वल टू 4। c जो कांस्टेंट टर्म है वो 5 है, तो c इज इक्वल टू 5। तो देखिए b² - 4ac की वैल्यू b² यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 4 a यानी 1 और c मीन्स 5, 4 5 = 20। तो इस प्रकार 16 माइनस 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी 20 है, उसके आगे माइनस का साइन है तो -4 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जो b² - 4ac है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, -4 आ रही है, जो कि 0 से कम है, लेस है। इसलिए द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो किसी रियल नंबर का जो स्क्वायर वो नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है। देयरफॉर b² - 4ac इसका स्क्वायर रूट विल नॉट हैव एनी रियल वैल्यू,
तो इसकी वैल्यू जो है वो रियल तो नहीं है, इसलिए देयरफॉर आर नो रियल रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है x² + 4x + 5, ये नो रियल रूट्स हैं, ये हमने शो करके दिखाया कि इसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट में नहीं है। जब भी नेगेटिव वैल्यू आए तो वो ये समझ लीजिए कि जो इस कोई भी इक्वेशन दिया हो जिसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इमेजिनरी भी फॉर्म में आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि उसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं है। आगे हम समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या है? b² - 4ac इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। जो ये वैल्यू है b² - 4ac, उसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसका एक नाम दिया गया, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। इसके 3 कंडीशन देखिए। पहली कंडीशन है यदि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यदि रूट्स उसके अलग अलग हों तो जो b² - 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। b² - 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। यदि ग्रेटर है तो उसके अलग अलग रूट्स होंगे, अलग अलग। वैसे ही यदि b² - 4ac की वैल्यू, इसका मतलब d की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो 2 इक्वल रियल रूट होंगे। और यदि 0 से छोटी है b² - 4ac की वैल्यू, या ऐसे भी कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0, तो उस कंडीशन में नो रियल रूट्स, यानी रूट्स जो हैं वो रियल नहीं होंगे, इसका मतलब इमेजिनरी होंगे। अब जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। इसमें लिखा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, यानी डिस्क्रिमिनेंट को आप निकाल के बताइए, फाइंड कीजिए। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर, और हमें नेचर भी बताना है कि रूट्स किस प्रकार के नेचर के हैं, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। इसका कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तो हियर a = 2 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 3 है। तो हम d निकाल के देखते हैं। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू b² - 4ac है। तो b² - 4 का स्क्वायर किया, -4, 4a इट मीन्स 2, ये a की वैल्यू 2 है, c 3, ये c की वैल्यू 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16, ये 16 आ गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 16 - 24 = -8। -8 जो कि नेगेटिव नंबर है वो 0 से छोटा होगा। तो हमने देखा कि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका नेचर होगा इस इक्वेशन का, द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, क्योंकि हमने देखा कि इसके रूट्स रियल नहीं हैं, इमेजिनरी है, ये हमने पाया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू निकालिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यदि दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब ये कह रहा है, सपोज नेचर दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है कि जो रूट्स हैं वो 2 इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन अभी हमने पढ़ा था, यदि इक्वल रूट्स है तो वो d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो आपका इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0। अब हमें इसमें k की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। तो कंपेयर करेंगे, a = 2, b = k है, c = 3 है। कंडीशन दी हुई दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। ठीक है, b² - 4ac = 0।
b की वैल्यू k है, k स्क्वायर माइनस 4, a की 2, c की 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर 4 2 साइड 8 3 24 इज इक्वल टू 0। 24 राइट साइड में जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा। ये स्क्वायर है, इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस। तो 24 के फैक्टर 6 4 जा 24, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और 6 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो k की वैल्यू हमने पाई कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6 आ रही है। तो स्टूडेंट, आज हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम डिस्क्रिमिनेंट और रूट्स निकालना, किस प्रकार से रूट्स निकाल सकते हैं इजी मेथड से, फार्मूला मेथड से, ये हमने आज सीखा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय चैनल।